सैटेलाइट तस्वीरों में दिल्ली एनसीआर की जगह लाल और पीला रंग दिख रहा है, जो प्रदूषण की वजह से है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गति ना के बराबर होने की वजह से मंगलवार को AQI 431 को पार कर गया, जो खतरनाक की श्रेणी में आता है। बीते 3 दिनों के अगर आंकड़ों को देखें तो आनंद विहार में 31 अक्टूबर को PM 2.5 का औसत 407 था, 30 अक्टूबर को 405 और 29 तारीख को 411 था। दिल्ली के प्रदूषण में पराली की क्या हिस्सेदारी है, ये समझने के लिए अब हम आपको मौसम विभाग के सैटेलाइट की तस्वीरों को दिखाते हैं, जहां पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने के लाल पॉइंट आपको दिख रहे हैं। इन लाल पॉइंट्स के साथ ही दिल्ली NCR और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर स्मॉग की एक परत दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में 30 अक्टूबर को पराली जलाने के 1761 मामले और 31 अक्टूबर को 2131 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल पंजाब में आज की तारीख तक 13,259 मामले थे, जो इस साल बढ़कर करीब 16,000 हो गए हैं। जबकि हरियाणा में 30 अक्टूबर को 112 मामले और 31 अक्टूबर को 70 मामले सामने आए हैं। इन सब का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर VK सोनी के मुताबिक दिल्ली NCR में 2 दिन बाद हालात कुछ बेहतर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रदूषण है उसका डिस्पर्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहा है वो इसी दिल्ली NCR के ऊपर ही। अच्छा। और आज ये सीवियर कैटेगरी में है और कल भी ऐसी संभावना है कि सीवियर कैटेगरी में बना रहेगा, लेकिन उसके बाद इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगा और ये, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट के बाद भी ये वेरी पुअर कैटेगरी में रहेगा कुछ दिन। अच्छा, तो हम थोड़ी सी उम्मीद करें कि कल कुछ हवा चलने से इम्प्रूवमेंट होगी। जी हाँ, हवा चलने से और इसकी विंड की डायरेक्शन भी कल थोड़ा सा साउथ ईस्टर्ली रहने की संभावना है। अच्छा। तो उस कारण से प्रदूषण का स्तर थोड़ा सा सुधार आएगा उसमें। दिल्ली NCR में स्मॉग की ये चादर लोगों को बीमार कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक इन दिनों छोटे बच्चों, अस्थमा और सांस के मरीजों समेत हार्ट और लंग की बीमारी से जूझ रहे लोग बाहर निकलते समय कुछ एहतियात बरतें। सबसे पहले हो सके तो आप घर से बाहर ना निकलें, अनलेस की बहुत जरूरी हो घर में रहें। अगर घर से बाहर जाना ही है तो N95 मास्क का प्रयोग करें, उससे नीचे की क्वालिटी के मास्क आपको प्रदूषण से नहीं बचा पाएंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ सबसे ज़रूरी है वो ये है कि आप अच्छा फल फ्रूट खाएं, ताज़ी सब्जियों का प्रयोग करें, अपनी पानी की मात्रा अच्छी रखें, जिसको हम अंग्रेज़ी में वेल हाइड्रेटेड कहते हैं, वो आप रहें, ये आपको प्रदूषण से बचाएगा। और फाइनली अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पे लें। अगर आप एस्थमा के मरीज हैं अपने इनहेलर्स ठीक से लें, अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं अपनी हार्ट की दवाइयाँ ठीक से लें। ये आपको इन गंदे दिनों में जब प्रदूषण का लेवल बहुत हाई है, इनसे आपको बचा के रखेगा। बढ़ते प्रदूषण की वजह से सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम 3 को लागू कर दिया है, जिसके तहत डीजल से चलने वाले BS4 गाड़ियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पराली जलाने की समस्या को दूर करने के लिए अब भी सरकार को काफी कुछ करना है। पंजाब लगभग 20 मिलियन टन पराली जनरेट करता है। अगर हम उसका एकरेज देखें पैडी का, 20 मिलियन टन में से मान लीजिए 1.1 से 1.5 मिलियन टन जो है वो ex-situ यूटिलाइजेशन। ex-situ यूटिलाइजेशन मतलब पावर प्लांट्स, पेपर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, उसमें उसका इस्तेमाल होता है। जो बाकी का बच रहा है उसको इन-सिटू यूटिलाइजेशन कोशिश कर रहा है इनकॉर्पोरेट करने की फील्ड में। लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ इम्प्लीमेंट्स और फार्मर्स को न्यूआंस्ड इन्फॉर्मेशन की इम्प्लीमेंट्स को किस तरह यूज़ करना है वो पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि प्रदूषण की समस्या हाल फिलहाल के दिनों में दूर नहीं हो सकती है, या हम हवा के चलने का इंतजार करते रहेंगे? बीते कुछ सालों में प्रदूषण के मामलों में तो कम से कम यही होता रहा है। नई दिल्ली से मनोज ठाकुर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।